प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषारदी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। समाधि के बाद आचार्य भगवान स्वर्ग जाने के बजाय पुनः मनुष्य गति में मुनि बनकर क्यों नहीं आते, जिससे हम लोग अपने कर्मों की ज्यादा से ज्यादा निचरा कर शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इतने स्वार्थी नहीं है कि अपने कारण से गुरु की गति रोके। यदि वो पुनः मनुष्य बनेंगे तो मिथ्यात्व के साथ बनेंगे। उपकारी का हमेशा उपकार मानना चाहिए। अपने कारण से उनका डिमोशन हो, ऐसी बात नहीं है। वो जल्दी जल्दी मोक्ष पधारे, जिससे हम लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, कोई बाधा नहीं है। अच्छे कार्यों की बाधा करने में कोई बाधा नहीं। यदि अपनी भावना बनती है तो ये भक्ति का अतिरेक कहलाता है। इस सिद्धांत नहीं, ऐसा कभी होने वाला नहीं। हमारे शास्त्रों में पद्म पुराण में आता है कि सीता के जीव ने ऐसा भाव किया था कि रामचंद्र जी मुनि बन गए, वो ध्यान में बैठे मोक्ष जाने वाले थे। तो उसने कहा, अरे रे गड़बड़ करे, जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, ठीक नहीं। हम लोग 16 भव से एक साथ थे तो मोक्ष भी एक साथ जाएंगे। और 16वें स्वर्ग में देव ने आकर रामचंद्र जी को उपसर्ग किया, उनको रागी बनाने का प्रयास किया, उनके सामने नाना प्रकार के हाव भाव किए। लेकिन रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी थे, उसके कहने पर वो रुके नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त किया मांगी तुंगी से। नमोस्तु गुरुदेव। कारमार शरीर किसे कहते हैं? कर्मों के समूह का नाम कारमण शरीर है। जो अपने 8 कर्म होते हैं, इन 8 कर्मों को एक 8 कर्म के रूप में, समूचे रूप में आत्मा के प्रदेशों के अनुसार बनाए रखना। आत्मा का जो आकार बनता है, उस आकार के अनुसार अपने आप को बनाए रखना एक कारमण शरीर काम करता है। अंगोपांग नहीं, औदारिक शरीर नहीं। आत्मा ने जो आकार धारण करेगा, कर्मों को भी वही आकार धारण करना। जैसे कर्म हाथी के शरीर में है, तो अभी कर्म आए तो वो हाथी के शरीर में बराबर इतने बड़े थे, हाथी मरकर चींटी बना। तो उस कारमण शरीर का जो आकार है वो आत्मा के प्रदेशों के बराबर हो जाएगा। तो कारमण कर्मों को आत्मा का प्रदेशों का जो आकार बनता है, उस आकार को बनाए रखना, कायम रखना, ये कारमण शरीर का कार्य। नमोस्तु गुरुदेव। अनुकूलता में धर्म करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रतिकूलता में धर्म करना जरूरी है। तो दोनों में से कौन सी स्थिति में कर्म निर्जरा और पुण्य का संचय अधिक होगा? नहीं है, क्योंकि कई बार लोग है दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना कोई। दुख में तो सभी धर्म करते हैं, सुख के दिनों में धर्म करने का भाव आवे तो वह विशेष धर्मात्मा कहलाता है। क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति को पाप करने का भाव आता है। पुण्य कर्म के उदय में यदि व्यक्ति को धर्म करने का भाव आवे तो वो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। पैसा हाथ में आए, व्यसनों में खर्च करने की अपेक्षा धर्म में खर्च करने का भाव आवे तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक गरीब व्यक्ति दान देने का भाव करता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति दान देने का भाव करता है तो कुछ उससे हासिल होता है। असमर्थ व्यक्ति कुछ अच्छा करने का भाव करता है और कर नहीं पाएगा, उससे कुछ हासिल नहीं होता, थोड़ा बहुत उसकी भावना का प्रभाव पड़ता है। लेकिन समर्थ व्यक्ति कुछ करने का भाव बनता है तो कुछ होता है। इसलिए समर्थता में, अनुकूलताओं में धर्म का भाव आ जाए
बहुत बड़ी बात है। अंधा व्यक्ति कुछ नहीं देख रहा है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आंखों वाला व्यक्ति गलत कार्य को देख के आंख झुका ले तो वो वीतरागी कहलाता है। अंधा व्यक्ति किसी को नहीं देगा, बुरे कार्य अंधा व्यक्ति नहीं देखता, बुरे दृश्य अंधा नहीं देखता, उसी कोई विशेषता नहीं। लेकिन आंखों वाला बुरे दृश्य देखकर आंख झुका ले तो समझ लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ी साधना है। जो गूंगा है वो जिंदगी भर मौन रहता है, उसका व्रत नहीं माना जाता। लेकिन जो बोलने की ताकत रखता है वो घंटे भर भी मौन रहता है तो वो मौन व्रत माना जाता है, व्रत की कोटि में आता है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र में लगा लेना। जब व्यक्ति के पास समर्थ होता है, समर्थवान व्यक्ति यदि धर्म करता है तो वो अपनी समर्थता का सदुपयोग कर रहा है, यानी वो आगे भी समर्थ होगा। असमर्थ व्यक्ति तो सभी करते हैं। हमारे पास बहुत लोग आते, महाराज आपके प्रवचन सुनकर ऐसा भाव आता। मैंने कैसा आता है? महाराज ऐसा भाव आता महाराज पूरा क्षेत्र मैं ही बना डालूं, पूरा क्षेत्र आप जो बोलो सब बना डालूं। मैंने कहा अच्छा ऐसे भाव आते? हाँ। ताकत कितनी है? बोले महाराज जी वो 1100 की एक ईंट की भी ताकत नहीं है। भावना कितनी कर रहा है? अभी यही भावना यदि अमीर आदमी कर लेवे तो क्षेत्र बन ही जाएगा। तो अभाव में व्यक्ति को ज्यादा आकर्षण होता है, सद्भाव में आकर्षण हो जाए तो फिर फलीभूत हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, उक्त पंक्ति में राजा शब्द का क्या अर्थ है? कि उस समय न्याय राज्य परंपरा थी ही नहीं। जिस समय मेरी भावना लिखी गई उस समय अंग्रेजों का राज्य था, राज्य परंपरा तो खत्म हो गई थी। यहाँ राजा का अर्थ होता है प्रशासक। प्रधानमंत्री राजा में आएगा, राष्ट्रपति राजा में आएगा, उपलक्षण है। जिसके हाथ में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो कानून की अध्यक्षता करता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजा की कोटि में आएंगे। जिला में कलेक्टर आएगा, तहसील में तहसीलदार आएगा, एसडीएम आएगा, घर में मालिक आएगा, तो राजा वहाँ उपलक्षण है। घर का मुखिया राजा है, घर का मोहल्ले का पार्षद राजा है, नगर पालिका का महापौर नगर पालिका का राजा है। तो इस प्रकार के जो जिस क्षेत्र में मुखिया है वह वहाँ राजा शब्द से विवक्षित है, इसलिए कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी माँ जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना के साथ साथ कुल देवी का भी पूजन करती हैं और मुझे भी उनकी पूजा अर्चना करने के लिए बाध्य करती हैं। ऐसी स्थिति में माँ को कैसे समझाऊं? मैं क्या समझाऊं? अब उनको यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है। अब फिर कल के दिन उनको कहेंगे ये सच्ची श्रद्धा नहीं कहलाती। अब ना तो वो इधर की है ना उधर की, उधर से तो कुछ मिलना ही नहीं है और इधर का स्वाद उनको आना ही नहीं है। तो अब आप उनको यही समझा सकते हैं कि भाई देखो क्यों मिथ्यात्व की तरफ जाते हो, और आप जिनको पूजा पाठ कर रहे हो उनको पूजने वाले कितने सुखी हैं। लोगों ने कई बार लोगों ने कहा कि मैंने कही वर्ग भाई देखो हम ज़्यादा तो उदाहरण दे नहीं पाएंगे, ना बताऊंगा तुम्हें। आप ये देख लो, मान लो जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं देते हैं और देवी देवता वगैरह तुम जिनको मानते हो देते हैं, तो आप सबसे देख लो सबसे ज़्यादा भिखारी, गरीब, मजदूर कौन सी जाति में है? सबसे ज़्यादा मजदूर और भिखारी इस नंगे के भक्त हैं कि जो नंगे को नहीं पूछते उनमें है। हाँ मैं तो कुछ देता नहीं, ये तो पक्का है। मैं तो कुछ देता नहीं, ये पक्का है। भगवान कुछ देते नहीं, ये पक्का है। आप तो भक्तों को देख लो, दुनिया से क्या पूछना। भक्तों को देख लो हम देते हैं या नहीं देते। जिनेंद्र भगवान की यही विशेषता है, जैन धर्म किसी को देता नहीं है, उसको अपने आप मिलता है। और आप देख लीजिए दुनिया में देख लो, उनमें सबसे ज्यादा मजदूर मिलेंगे। जिस धर्म में जिस जाति में सबसे ज्यादा मान्यता करने वाले सबसे ज्यादा गरीब मिले, दुखी मिले, उससे आप अंदाज लगाइए। और जिस जाति में सबसे ज्यादा मानने वालों को सुखी मिले, समृद्ध मिले, तो आप अंदाज लगा लीजिए हाथ कंगन को हार सी गया, पढ़े लिखे को फार सी गया। आप देख लीजिए, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, अपने आप देखने में आता है। जिन प्रांतों में ओरिजिनल वीतराग जिनेंद्र देव की भक्ति होती है, वहाँ की जैन समाज देख लीजिए।
और जहाँ जैन समाज में जहाँ भगवान से ज़्यादा संसार के रागी देशी देवताओं को नारायण पद्मावती आदि की पूजा ही मुख्यता से होती है, उन प्रांतों की वहाँ की समाज को देख लो कितनी गरीबी होती है। परसेंटेज लगा लो, आप खुद देख के आ जाइए। जिन प्रांतों में सबसे ज़्यादा जिन भगवान की पूजा नहीं, देवी देवताओं की पूजा पूजते रहते हैं, वहाँ की जैन समाज जाके देख लीजिए। और जिनमें भीतराग भगवानों की पूजा होती है, उस देश के उस प्रांत के जैन समाज को देख लीजिए। तो कुछ चीज़ें महानुभाव कार्य को देख करके भी आंसर लेना चाहिए, क्योंकि आंसर देने से व्हाट्सएप चल जाएगा और तुम आंखों से देख लोगे तो आंखों का कोई व्हाट्सएप नहीं होता, व्हाट्सएप वचनों का होता है। आप खुद निर्णय कर लीजिए जैन समाज का। आज जैन समाज सारी दुनिया की समाज, दुनिया से पूछ लीजिए, जैन समाज कहते, लोग कहते हैं जैन समाज एक अच्छी समाज है, समृद्ध समाज है, लक्ष्मी पुत्र है, सब कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब जिनेन्द्र देव कुछ देते नहीं है तो क्यों है? ये सब विचार करने की बातें हैं। नमोस्तु गुरुदेव, आपने कहा था कि पुण्यवान को पुण्यहीन के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने दान का संकल्प लिया है तो क्या वह पुण्यहीन को दान देकर अपना संकल्प पूरा कर सकता है? अच्छे विचारों के लिए अच्छा आचार चाहिए। यदि व्यक्ति स्वयं में अपना खुद का आचार अच्छा बनाएगा, अपनी दृष्टि अच्छी बनाएगा, अपना सोच अच्छा बनाएगा, अपने आप को सब कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करेगा और वह ये भावना खाएगा कि मैं जिसको देखूं अच्छा ही देखूं, जिसकी सुनूं अच्छी सुनूं, जिससे बोलूं अच्छा बोलूं, जब ये विचार सामने आ जाते हैं तो अच्छे चिंतन भी अपने आप निकल आते हैं। अच्छे चिंतन किए नहीं जाते, अच्छे चिंतन होते। करने से तो कोई अच्छा चिंतन आता नहीं। यदि करने से कुछ आ जाता तो हर व्यक्ति कोई ना कोई कर लेता है, करने से नहीं आता है। अच्छा होने से अच्छा चिंतन आता है। तो सबसे पहले अच्छा होने का प्रयास कीजिए। हमारे गुरु ने एक ही कहा, एक ही बात कही, अपनी अवस्था ठीक रखो, बाकी सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अपना मन पवित्र रखना, फिर मन में जो आएगा वो पवित्र ही आएगा। अपने वचनों में कभी अपवित्र का भाव, बोलने का भाव नहीं करना, फिर जो निकलेगा वह पवित्र ही निकलेगा। दूसरी बात है कि जब व्यक्ति अपना संकल्प कर लेता है तो संकल्प को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। संकल्प को परिवर्तित करने के लिए हमें बहुत कुछ इतना सोचना पड़ेगा कि इसका परिणाम यदि उस संकल्प से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो बदला जा सकता है, सहज रूप से नहीं बदला जा सकता, सामान्य रूप से नहीं बदला जा सकता। मंदिर हमारे लिए एक रहने का स्थान है नहीं है, भगवान का स्थान है। लेकिन एक दिन ऐसा पड़ गया कि चारों तरफ से बाढ़ आ गई, कोई भी स्थान नहीं बचा जहां पर किसी को बचाया जा सके। मात्र एक प्रभु का मंदिर था पहाड़ी पर, वही बचा है। और मंदिर बनाया था पूजा पाठ के लिए, मंदिर बनाया था भक्तों के लिए, मंदिर बनाया था भगवान के लिए। अब उस दिन एक पशु आ गया, गधा आ गया, एक सूकर आ गया। मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, सूकर आ गया। यदि आप उस मंदिर में स्थान देते हैं तो बच जाएगा, नहीं देते हैं तो बह जाएगा। अब देखना कितना बड़ा संकल्प। ये संकल्प किसके लिए, मंदिर किसके लिए था? संकल्प में भगवान के लिए, भक्तों के लिए, पूजा पर। लेकिन आज किसको बताना? जिस सूकर को मंदिर में आने पे अपवित्र हो जाता है। सूकर मंदिर में आ जाए तो अपन उसको साफ करते, शुद्धि करते हैं। लेकिन आज के दिन सूकर को बचाना है, गधे को बचाना है, और एकमात्र मंदिर के अंदर आने दोगे तो बच जाएगा। उस समय चिन्वाणी कहती है संकल्प, यही सबसे बड़ा संकल्प है। अहिंसा से बड़ा कोई संकल्प नहीं होता, और अहिंसा से बड़ा भगवान भी नहीं होता। यदि हमें भगवान की बेदी पर रख करके सूकर को बचाना पड़ेगा तो हम भगवान की बेदी पर रख करके बचाएंगे, उससे बेदी अशुद्ध नहीं होगी, पवित्र होगी। मान लीजिए पानी भर गया,
महाराज शुक्र को भगवान की वेदी पर रखना पड़ेगा, भगवान के पास ही बैठालना पड़ेगा और लोग, और भगवान उसमें छू जाएंगे। तो महानुभाव जैन दर्शन कहता अहिंसा परमो धर्म, बचाएंगे। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो उसमें हमने संकल्प किया है, क्या यह संकल्प तोड़ना, उसके लिए तोड़ो जो संकल्प से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा कोई है तो अहिंसा धर्म भगवान से भी बड़ा है, भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान भी वे अहिंसा धर्म की शरण में आकर के भगवान बने। वो जहां अहिंसा पलती है वहां भगवान का स्तर नीचे हो जाता है। यदि हिंसा से हमें भगवान की पूजा करना पड़े तो पूजा छोड़ देंगे, लेकिन हिंसा से भगवान की पूजा, तो भगवान की आज पूजा नहीं होगी, नहीं होगी, क्या फर्क पड़ता है। भगवान की पूजा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हिंसा को रोकना महत्वपूर्ण है, अहिंसा धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो हमें वहां विचार करना पड़ेगा कि किस ढंग का है, तब संकल्प तोड़ने की बात पर विचार किया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा अस्तित्व प्रकृति की देन है और हमारे बनाए रिश्ते हमारी पूंजी है, तो इन दोनों को अच्छी तरह संभाल के रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति के बनाए हुए जो रिश्ते होते हैं उन्हें हमें, प्रकृति ने जब तक जिंदगी दी है तब तक उनको बनाए रखना चाहिए। रिश्ते बनाए रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनको पास रखें। रिश्ते बनाए रखने का अर्थ होता है जिनसे हमने रिश्ता बनाया है हम वह सब कुछ करें जिससे उस रिश्तेदार की इज्जत बढ़े, शान बढ़े, मान बढ़े और तुम्हारी पूजा हो, उसकी प्रशंसा हो। जैसे माँ बाप कुदरत के बनाए हुए हैं, प्रकृति ने बनाए हो। अब उनका ये अर्थ नहीं कि हम उनको जिंदगी भर उनके साथ रहें, नहीं, महाराज बनना है तो बनेंगे। ऐसा कार्य करें जिससे तुम्हारे कारण से उस रिश्ते का मान और सम्मान बढ़ जाए। जो सम्मान वो जिंदगी में नहीं पा पाए, वो मान सम्मान तुम दिला दो। ये प्रकृति के द्वारा दिए हुए रिश्तों का निभाना है। प्रकृति जो रिश्ते निभाते हैं, देते हैं, उनको तुम कितना सम्मान दिला सकते हो, कितना तुम्हारे द्वारा उनको मिल सकता है, यह निभाना। और जो रिश्ते तुमने बनाए हैं उनमें तुम उस रिश्तेदार को कितना सुख दे सकते हो, कितना सुख दे सकते हो, कितना उसकी जिंदगी को अभाग्यशाली बना सकते हो, कितना वह अपने आप को तुम्हें पाकर भाग्यशाली बने। उन्हीं को रिश्ते बनाने का अधिकार है, जिन कारण से तुम्हारे रिश्ते में आने पर उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ घट जाती है। उसका पहले का जो सुख था वो घट जाता है। सपोज कीजिए एक कन्या तुम्हारे घर में आई, पीहर में अधिक सुखी थी, माँ बाप की गोदी में अधिक सुखी थी, तुम्हारे घर में आने के बाद वो दुखी हो गई, तो तुम्हें रिश्ते बनाने का अधिकार नहीं। तुम्हारे बनाए हुए रिश्ते ऐसे मिटेंगे कि भवांतरों में तुम रिश्ते बनाना भी चाहो तो कोई रिश्ते तुमसे बनाएगा ही नहीं, क्योंकि तुमने, और यदि तुमने ऐसा कर लिया कि नहीं, जिसको रिश्ते को मैंने बनाया है, सासू उसको इतना सुख दे कि वो माँ का सुख भूल जाए, इस ससुराल आने पर उसको इतना सुख मिले कि पीहर को भूल जाए। ऐसे रिश्ते जो बनाते हैं उनको बनाना नहीं पड़ते, सारी दुनिया उससे उनसे बनाने का प्रयास करती है। सब दुनिया चाहती कि मैं इनसे रिश्ता बनाऊं, क्योंकि इसने पूर्व भावों में जिसने रिश्ता बनाया उसको इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा दी कि वह पीछे सब भूल गई। ससुराल आने के बाद कन्या पीहर को भूल जाए, वह ससुराल दिन दूनी रात चौगनी फलती है। और ससुराल में बहू आने के बाद सासू और परिवार के लोग भाग्यशाली मानने लग जाएं कि हम तो कुछ भी नहीं थे, जब से इसका चरण घर में पड़ा है तब से घर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। यदि ऐसा तुम कर सके तो आने वाले का भी बहुत बड़ा संबंध बना लिया। संबंध बनाते समय हमें बस एक ही बात का विचार करना है, चाहे प्रकृति से मिले चाहे तुम बनाओ, तुमने उसको क्या दिया है, उसको तुमसे क्या मिला है, मान सम्मान इज्जत सुख, क्या वो तुम्हें पा करके अपने आप को भाग्यशाली मानता है, मानती है, तो रिश्ते बनाए जाते हैं, तो निभाए भी जाते हैं।
प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।